आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्री मनोज के गुप्ता जी। आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। क्या खास है इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और आपको सनातन ऋषि क्यों कहा जाता है? सनातन ऋषि जो नाम दिया गया है ये भगवान गणपति के द्वारा मुझे दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी को मैंने सीखा, उसकी गहराई में गया तो वहां मुझे एक बात पता लगी कि इस एस्ट्रोलॉजी की जो डेप्थ है वो बहुत गहरी है और इसके पीछे एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है। यदि उस चीज को फॉलो करेंगे तो हम सच तक जरूर पहुंच जाएंगे कि आखिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है। पहली बार वो कौन था जिसने एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान को दुनिया के सामने रखा, आखिर ये सारी कैलकुलेशन किस पर काम करती है, कैसे एक व्यक्ति की कुंडली देख करके उसका भूत भविष्य वर्तमान देख लिया जाता है। यानी इसके पीछे कुछ ऐसा विज्ञान है जो काम कर रहा है। जब इस सच्चाई को मैंने समझने की कोशिश की तो वहां एक बात मेरे सामने आई कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आपका अगला पड़ाव जो होता है वो होता है ऋषि का। यानी उस नॉलेज को लेने के बाद, उस सच को जानने के बाद आपको वर्तमान के अंदर कुछ अनुसंधान करने होते हैं, रिसर्च करनी होती है और समाज को एक बेहतर सॉल्यूशन देना होता है ताकि समाज इससे लाभान्वित हो सके। और यही कारण है कि अलग अलग समय पर बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इस धरती को, इस विज्ञान को जानने के पश्चात एक सॉल्यूशन दिया और उनका सॉल्यूशन आज ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने है। तो ये गहन रिसर्च का विषय है। ये केवल कोरी कल्पना नहीं है कि हाँ 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और इस तरह से काम करता है। एस्ट्रोलॉजी इस सृष्टि के आरंभ से आरंभ होती है और सृष्टि के अंत तक काम करेगी। ये एक ऐसा साइंस है जिसके बिना हम किसी भी रहस्य को समझ नहीं सकते। और इन्हीं सब चीजों को जब मैंने गहराई से इनका अनुभव किया तो मुझे भगवान गणपति का वो रास्ता मिला, उनकी ब्लेसिंग मिली और उनकी ही ब्लेसिंग है कि उन्होंने कहा कि भविष्य में आप ऋषि, सनातन ऋषि के नाम से जाने जाओगे। और भगवान गणपति ने मुझे वो रहस्य बताए हैं जिन्हें आज के इस दौर में समझ पाना असंभव है, जान पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि 369 का फॉर्मूला क्या है तो स्वयं भगवान गणपति ने मुझे इसका रहस्य बताया है कि आखिर 369 की एनर्जी काम कैसे करती है, जिसके बारे में निकोला टेस्ला अपनी पूरी रिसर्च करके चले गए, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर 369 की ये फिगर जो है ये मैजिकल फिगर क्यों है। तो भगवान गणपति की ब्लेसिंग है और मैं इस काम को निस्वार्थ भाव से दुनिया के लिए कर पाऊं, बस मेरा यही मोटिव है। आज के वक्त में भी ये चीज पॉसिबल है, संभव है? बिल्कुल संभव है, हर चीज संभव है और इतनी साइंटिफिक है कि हम आज प्रमाणों के साथ बात करें तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन चीज को झुठला नहीं सकता है। क्या भगवान होते हैं? क्या त्रिदेव है? त्रिदेव है तो उनका ये रूप इस तरह से क्यों है? भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्यों है? भगवान शिव हिमालय पर क्यों है? ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान क्यों है? इन बातों का भी बिल्कुल साइंटिफिक आंसर है और यदि सनातन के विज्ञान को हम समझेंगे तो हमें हर चीज का लॉजिकली आंसर मिलेगा। ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है कि भगवान शिव क्षीर सागर में लेते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है पूरा। एज अ कॉमन मैन अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है हाँ भगवान है, लेकिन हमारी रीच में थोड़ा ना है, हमारे सोच के दायरे से, हमारे लॉजिक के दायरों से बाहर है। शायद इसीलिए हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं और धर्म को हमने एक बिल्कुल ही अलग एंटिटी मान लिया है अपने दिमाग में। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान को लेके जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग तरह का हो गया है। हमें लगता है कि भगवान मतलब जो सब कुछ कर सकते हैं, वो ऐसे ही उंगली उठाएंगे और सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आ जाएगा, वो जो चाहेंगे वो कर देंगे। अगर ऐसा है तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर महाभारत के अंदर अर्जुन को क्यों कहा कि अर्जुन खड़ा हो युद्ध कर? वो स्वयं तो अपने सुदर्शन से ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ईश्वर, भगवान और परमात्मा में भी फर्क होता है। इस तीनों चीजों को अगर हम ढंग से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान किस लेवल की बात कर रहे हैं, ईश्वर हम किस लेवल की बात कर रहे हैं और परमात्मा की जब हम बात कर रहे हैं तो किस लेवल पर बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं एजुकेटेड तो हर आदमी है, लेकिन वो प्राइमरी लेवल का है, कॉलेज के लेवल का है या पीएचडी लेवल का है, तो ये आप कैसे समझेंगे? उसकी नॉलेज से समझेंगे। एक प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि उसके एक स्टेजेस हैं। इसी तरह से परमात्मा के भी, भगवान के भी और ईश्वर के भी ये तीन अलग अलग उनके रूप है, उनकी अपनी पहचान है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या भर दिया गया है कि भगवान है तो सुदर्शन चक्र लाएंगे और सब कुछ कर देंगे।
जबकि आप देखिए भगवान राम की गोद में लक्ष्मण है और भगवान राम विलाप कर रहे हैं, हनुमान जी को कहते हैं कि इस लक्ष्मण के प्राण बचाओ, तो वहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा ना, ये तो ये भगवान है, ये तो कर भगवान है तो सब कुछ कर देंगे। बिल्कुल। अगर ये भगवान है तो किनको नहीं पता कि रावण सीता जी को उठा के लेके गया। लेकिन हमें बात समझनी पड़ेगी कि भगवान के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो वही ईश्वरीय सत्ता इस धरती पर आती है तो प्रकृति के नियमों को फॉलो करती है। इस बात को ऐसे समझिए जैसे हमारे कमरे का एसी लाइट से ही चलता है, लेकिन उस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी पावर है कि वो 240 वोल्ट पर ही हमारे यहाँ की बिजली काम करेगी। क्या आप सीधे ट्रांसफार्मर से लाइट को 440 वोल्ट को या 10,000 वोल्ट की लाइट जो होती है वहां से आप अपने यूज कर सकते हैं उसको? आप नहीं कर सकते। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां से आप तक पहुंचने में भी एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। इसी तरह से परमात्मा से ईश्वर की रचना और ईश्वर से अवतार की रचना जो कि भगवान के रूप में हमारे बीच में आते हैं, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। तो जब भगवान के रूप में इस धरा पर वो आते हैं तो इस प्रकृति के नियमों के अंदर बंधे हुए होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होते हुए भी उस प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। तभी तो भगवान श्री कृष्ण को सब पता था कि भीष्म पितामह का अंत कैसे होगा, द्रोणाचार्य का कैसे करना है, बर्बरी को कैसे लाइन पर लगाना है, या कर्ण के कवच कुंडल कैसे लेने हैं। तो यहाँ उन्होंने प्रकृति के हर नियम की पालना की है उस धर्म की स्थापना के अंदर। चाहते तो 1 सेकंड में करते, अपना सुदर्शन चक्र निकालते और सब धर्म की स्थापना कर देते, सबको मार देते, लेकिन फिर धर्म की स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि इस धरती का एक मैकेनिज्म है जो काम करता है, उसके बियॉन्ड जाकर कुछ भी नहीं हो सकता। और वो कर्म हमको करना पड़ेगा। और वो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। जन्म के साथ ही क्या भविष्य का पता होता है कि इस बच्चे का फ्यूचर ये होने वाला है? क्या डेस्टिनी लिखी हुई है या ये चेंज हो सकती है? नहीं, यहाँ पर हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी अलग तरह की है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसकी कुंडली है, अब तो इसके जीवन में सब कुछ ये होना ही है। अगर सब कुछ वैसे ही होना है तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज है जो डिसाइडेड है कि आपको ईश्वर ने अगर इस समय पर इस धरती पर भेजा है तो आपके भीतर 7 ऊर्जाओं का एक लेवल है, आप उस लेवल के बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपको उसी सीमा के अंदर रह करके कर्म करना है, ये डिसाइडेड है। तो आपको क्या मिला है ये जानने का विषय ही एस्ट्रोलॉजी है। फिर आप उसको कैसे अपने जीवन में यूज करेंगे, यहां कर्म का सिद्धांत है। और उस कर्म को करने के बाद क्या आपको फल मिलेगा, ये ईश्वरीय विधान है। तो तीनों चीजें यहां पर काम करती है, आपका प्रारब्ध भी, आपका वर्तमान कर्म भी, और वर्तमान कर्म और प्रारंभ से आपका भविष्य भी। तो व्यक्ति किस जगह पहुंचेगा, वहां तक जाने के लिए उसको ईश्वर ने क्या संसाधन दिए हैं ऊर्जाओं के लेवल पर, यहां पर वो उसका बेहतर प्रयोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इन तीनों चीजों से व्यक्ति की डेस्टिनी तय होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पैदा हुआ उसकी कुंडली देख कर कहेंगे ये तो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने तक भी उस व्यक्ति का एक सफर है। उस सफर को वो किस तरीके से तय कर रहे हैं, ये तय करेगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। यानी कि एक लेखा जोखा होता है। बिल्कुल होता है। और हमें उसके हिसाब से चलना होता है, लेकिन हमें अपने कर्म करने कभी नहीं भूलने चाहिए। जी, इसको अगर मैं लेमैन आदमी की भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझिए जैसे गेहूं है। अब गेहूं से आप रोटी बना सकते हैं, गेहूं से आप पराठा बना सकते हैं, गेहूं से आप पूड़ी बना सकते हैं, गेहूं से आप हलवा बना सकते हैं। और वही कमी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई होती है। और उन खूबी को समझना, उन कमियों को समझना और उसके आधार पर अपनी डेस्टिनी तय करना, ये ज्योतिष विज्ञान का वो सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। तभी तो आप देखिए भगवान राम के जन्म के समय पर विप्र पंडित थे, उन्होंने क्या कहा, राजन ये वो शक्ति है जो कण कण में रमण करती है। तो यहाँ उन्होंने ऊर्जाओं के लेवल पर राम को परिभाषित किया। महात्मा बुद्ध के समय पर राजन या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा। कोई एक बात क्यों नहीं कही? क्योंकि वो ऊर्जा तो वही है, लेकिन वो ऊर्जा सांसारिक लेवल पर काम करेगी या अध्यात्म लेवल पर काम करेगी, यहां से उसकी डेस्टिनी तय होगी। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो कुंडली हमारी है वो ये बताती है कि हमें कौन से संसाधन मिले। और जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उन्हें पता होता है इस ग्रह का ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या परिस्थिति पैदा करेगा।
मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं राजस्थान से हूँ, तो क्या मुझे ये नहीं पता कि वहां गर्मी तेज पड़ती है? क्या मुझे नहीं पता कि वहां गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 48 डिग्री होता है, वहां पानी की कमी है, वहां समुद्री इलाका तो बिल्कुल नहीं है, स्नो तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे पता है राजस्थान का मतलब क्या है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि सूर्य यदि इतने डिग्री इतने नक्षत्र पर इस राशि में है तो इसका मतलब क्या होता है। तो वही परिस्थिति इंसान के जीवन में होगी, उसके दाएं बाएं ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कर्म कर सकता है, उससे बाहर जाकर वो नहीं कर सकता। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को हमें साइंस के रूप में लेना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कौन सी ताकत दी है और किसका उपयोग हम अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लेकर आया है, तो उसे चंद्रमा से संबंधित काम अपने जीवन में करने चाहिए, वो आर्टिस्टिक लाइन में जाएगा। अगर वो किसी और तरह के चंद्रमा से रिलेटेड काम करेगा जहां पर उसे लगातार परिवर्तन मिलते हो, वो मेडिकल क्षेत्र में चला जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। लेकिन वही मान लीजिए बुद्ध तत्व का व्यक्ति है और उसको आप बॉर्डर पे भेज देंगे तो हर जगह अपना दिमाग लगाएगा कि यहाँ से मैं फायदा कैसे ले सकता हूँ। लेकिन वही एक सैनिक जो मंगल की एनर्जी को लेकर के बैठा है, वो कभी ये दिमाग नहीं लगाता कि मैं आखिर इतने पैसों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर बॉर्डर पर आया क्यों लड़ने के लिए। वेरी ट्रू। क्योंकि वो मंगल तत्व से पूरी तरह से इंस्पायर है। तो वहां उसका लक्ष्य केवल और केवल एक समर्पण, ईमानदारी और सेवा भक्ति होगी। तो इसी तरह से हम भी किसी न किसी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, और जिस मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं, अगर उसी से रिलेटेड हमारा फील्ड है, उसी से रिलेटेड हमारा कर्म है, तो हम अपने जीवन में उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पाना एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। मैं असंभव शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लगभग असंभव है। तो इसीलिए हमें इस एस्ट्रोलॉजी विधा का यूज साइंटिफिक तरीके से अपने जीवन में करना चाहिए, और इसको यदि हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो हमारे जीवन में मिराकल जरूर होंगे। यानी कि कहते हैं ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो वो तभी पॉसिबल है जब जो एनर्जीज हमें मिली हैं उन एनर्जीज को हम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें। बिल्कुल ये बात सही है। अब ऐसे समझिए, प्रकृति ने हमें दूध दिया है, गाय से हमें दूध मिलता है, क्या प्रकृति डायरेक्ट आपको छाछ दे सकती है? क्या दही दे सकती है? क्या घी, मक्खन, पनीर, मावा दे सकती है? वो प्रोसेस आपको करना है, लेकिन रॉ मटेरियल हमें प्रकृति ने दिया है जी। तो यहाँ दूध आपके लिए उपलब्ध है, उस दूध की उपयोगिता आप तय कर रहे हैं। यहाँ अंगूर हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन अंगूर की उपयोगिता हम तय कर रहे हैं कि उसका जूस बनेगा, किशमिश बनेगी या शराब बनेगी। तो यहाँ पर इसी तरह से ईश्वर ने भी हमें सातों ऊर्जाओं का एक संसार अपने जीवन के अंदर दिया है, जिससे हमारी ऑरा का निर्माण होता है। यही सातों ऊर्जा हमारे ऊर्जा चक्र के अंदर रहती है, और इस सात का कॉम्बिनेशन बड़ा यूनिक है। इसीलिए 7 ओशियन, 7 वंडर, शादी में 7 फेरे, हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र, हर जगह 7 इंद्रधनुष में 7 रंग जी। तो ये सरगम में 7 सुर। तो ये सब कुछ साइंटिफिक है, ये यूं ही नहीं है। संगीत के 7 ही सुर क्यों है? क्योंकि एक एक सुर ब्रह्मांड के एक एक आयाम को रिप्रेजेंट करता है। रेनबो के 7 कलर्स, एक एक कलर ब्रह्मांड के एक एक आयाम को रिप्रेजेंट करता है। वही कॉम्बिनेशन आपके भीतर भी, इसीलिए हमारे 7 ऊर्जा चक्र को अभी एक कलर कॉम्बिनेशन है कि इस आज्ञा चक्र का ये कलर है, इसका ये कलर है। तो इसी तरह से ये सनातन का जो ज्ञान है ये पूरा साइंटिफिक है, और इस साइंटिफिक ज्ञान को यदि हम बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रख पाएंगे तो दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे झूठ हैं वो अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 के नोट की असली पहचान बता दो, और ये बता दो कि आरबीआई ने 100 का नोट भी बनाया है, 20 का भी बनाया, 10 का भी बनाया, 50 का भी बनाया, 100 का बनाया, 500 का बनाया। तो कोई व्यक्ति अगर आपके पास में 700 का नोट लेके आएगा तो आपको ये समझाने में परेशानी होगी कि ये नोट नकली है, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है जी, तो इसी तरह से अगर धर्म के बारे में हम जानेंगे, सनातन के बारे में जानेंगे, ज्योतिष की गहराई को समझेंगे, तो कोई भी व्यक्ति हमारे सामने अगर कोई झूठ लेकर आएगा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये बात गलत है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, बात है तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझे तो ठीक रहेगा। मां पार्वती के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने उपटन से गणेश जी का निर्माण किया, और भगवान शिव ने गणेश जी का सर काट दिया। अब इस पर जरा लॉजिक लगाइए।
माँ पार्वती भगवान शिव कहाँ है? हिमालय में। हिमालय में कौन सा बाथरूम होगा? पहली बात, क्या माँ इतनी मैली है कि उनके उपटन से एक उन्होंने पूरा बालक शरीर उत्पन्न कर दिया जी? क्या आपने ये विज्ञान कहीं देखा है जहां मैल से किसी का निर्माण किया गया हो? तीसरा लॉजिक, क्या भगवान शिव कामुक है कि जहां द्वारपाल पे गणपति खड़े होकर ये कह रहे हैं कि माता अंदर स्नान कर रही है, आप ना जाएं, तो उसके बाद भी वो अंदर जाएंगे? चौथी बात, क्या भगवान शिव एक बालक के ऊपर प्रहार करेंगे? तो इतने सारे झूठ इस कहानी में है कि आप जब सनातन के पैरामीटर पर इन चीजों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा डाली गई है जो चाहता है कि हमारे धर्म के अंदर कुछ ऐसी बातें शामिल हो जो हमारे धर्म को एक अलग दिशा में लेकर जाए। वास्तविकता ये है, भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण माँ पार्वती और भगवान शिव ने ही किया है। और किस लिए किया है, ये रहस्य बड़ा ही विचित्र है। इस संसार के रहस्य को सुलझाने के लिए, इसको साइंटिफिक अप्रोच देने के लिए भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया। उन्हें वो रूप रंग आकार दिया जिससे वो कार्य कर सके। जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए एक स्पेशल टूल चाहिए होता है, इसी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी डिकोड करने के लिए एक ऐसी ऊर्जा चाहिए जो उस चीज को कर सके। तो भगवान गणपति के शरीर का निर्माण किया गया, मस्तक बड़ा किया गया ताकि प्रोसेस यूनिट यानी कि दिमाग यानी उस चीजों को वो बेहतर ढंग से कर पाए। नाक दी लंबी ताकि गंध के द्वारा, स्मेल के द्वारा वो एक नक्शा बना सके। आंख छोटी दी ताकि दूर तक देख सके। दांत दिए ताकि उसका यूज वो कलम के रूप में कर सके। और पेट बड़ा दिया ताकि चीजों को वो डाइजेस्ट कर पाए, बातों को अंदर रख पाए। और इस ऊर्जा के निर्माण के साथ ही एक कार्य यहाँ पर भगवान शिव ने सभी देवताओं को सौंपा कि जाओ इस धरती का चक्कर लगा कर आओ, और जो सबसे पहले आएगा इस रहस्य को जानकर उसे प्रथम देव की उपाधि दी जाएगी। सभी लोग गए। भगवान गणपति इस विधा को जानते थे, इस ज्ञान को भी जानते थे। वो जानते थे कि धरती का जो बीज है वो भगवान शिव ही है। भगवान शिव ही है जिससे इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने भगवान शिव के सारे रहस्य को जान लिया। उस चक्कर लगाने का मतलब होता है भगवान शिव के सारे रहस्य को जान लिया। और सारे रहस्य को जानने के बाद क्या कहता है कि मैं आपके रहस्य को जानता हूं। और वहां वो जब देवताओं के सामने वो रहस्य रखते हैं तब वहां उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी जाती है। यहाँ भगवान ने परिवारवाद नहीं चलाया कि मेरा बेटा है इसीलिए उसको प्रथम देव की उपाधि दे दी जाए। यहाँ भगवान गणपति ने सबसे पहले अपनी दांत को तोड़कर उसके कलम बनाकर पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सबसे पहले शून्य को सुचारू करके बताया कि इस ब्रह्मांड के अंदर क्या कोड काम कर रहे हैं। और ब्रह्मांड के ब्रह्म सूत्र दिए, 9 ब्रह्म सूत्र दिए, सिंगल डिजिट अपने आप में एक कोड है। और इस बात को आज हम कैसे साइंटिफिकली प्रूव करेंगे? अगर एक एक हमारा जो अंक है वो अगर एक एक कोड है, तभी तो निकोला टेस्ला कह रहा है कि अगर 369 का रहस्य मुझे पता लग जाए, यानी 3 का जो 3 है इसके पीछे ब्रह्मांड का रहस्य है, अगर ये मुझे पता लग जाए तो मेरे पास ब्रह्मांड की बहुत बड़ी चाबी आ जाएगी। तो यही बात तो भगवान गणपति ने कितने समय पहले कह दी कि ये जो 9 अंक है, ये 9 अंक अपने आप में ब्रह्मांड का एक एक सूत्र है, सिंगल डिजिट फॉर्मूला। कितना बड़ा फॉर्मूला है, सिंगल डिजिट फॉर्मूला। तो एक अपने आप में एक अंक नहीं है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। 2 अपने आप में एक अंक नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। तो निकोला टेस्ला की जो थ्योरी है 369 हमारे शरीर में कैसे काम करती है, 3 की एनर्जी हमारे यहाँ काम करती है, 6 की एनर्जी यहाँ काम करती है, 9 की एनर्जी यहाँ काम करती है। ये सारा का सारा ज्ञान जो है साइंटिफिक है, ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है। भगवान शिव हिमालय पर क्यों रहते हैं, क्या कारण है? भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, क्यों है? भगवान ब्रह्मा कमल पर हैं विराजमान, क्यों है? क्योंकि पार्टिकल के लेवल पर जब बात करते हैं तो सबसे छोटा तत्व अणु यानी एटम, परमाणु जिसे हम कहते हैं, उसी से सारी रचनाएं हुई है। और ये 3 फॉर्म में मिलता है, ठोस, द्रव्य और गैस। और यही विज्ञान तो हम जानते हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि इस प्रकृति के छोटे से छोटे कण के अंदर भी वो ईश्वरीय ऊर्जा मौजूद है और इसी से संसार की रचना हुई है।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऊर्जा से ब्रह्मा की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यानी वो गैसीय ऊर्जा। भगवान विष्णु वो द्रव्य की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान शिव वाटर एलिमेंट को, और भगवान शिव वो ठोस को। तो यहाँ पर जो साइंस आज कह रही है बात कि एटम से जिस चीज का निर्माण होता है वो 3 तरह से होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। और इस बात को हम ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट में बहुत पहले से जानते हैं और उनको अलग अलग करके हमने देखा हुआ है। तो सनातन का विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमारे सनातन विज्ञान ने एक्सप्लोर किया है। एस्ट्रोलॉजी जिसकी हम बात करें, ये साइंस है, लेकिन बस हम उसको साइंस के रूप में ना देखकर कहीं ना कहीं कुछ वजहों से अंधविश्वास के रूप में देखते हैं, इसलिए शायद हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझ पाते हैं। ज्योतिष को जानने के बाद ही वो अनुसंधान करते थे, ऋषि परंपरा में आते थे, और ऋषि परंपरा में आते थे इसीलिए इस ज्ञान को वो कभी भी अपने नाम से नहीं रखते थे। वो कहते थे ये ज्ञान वेद व्यास के द्वारा दिया गया है। वेद व्यास के द्वारा मतलब ये शास्त्र भी वेद व्यास के द्वारा, ये शास्त्र भी वेद व्यास के द्वारा। तो कभी मन में प्रश्न नहीं आता वेद व्यास जी हैं कौन जिनकी उम्र हजारों साल की है? ये ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, ये ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। एक ग्रंथ लिखा गया इतने हजार साल पहले, उसके इतने हजार साल बाद दूसरा ग्रंथ लिखा गया, लेकिन लिखने वाला कौन है? वेद व्यास। तो वास्तविकता ये है कि वेद व्यास एक पद है। इस धरती पर जिस समय महानतम ऋषि आए, उन्होंने इन सब विज्ञान का अनुसंधान के द्वारा एक तत्व निकाला और दुनिया के सामने रखा। दुनिया के द्वारा, यानी दुनिया को जब एक ज्ञान दिया गया, यहाँ शास्त्रों के अंदर जब उसको लिखा गया तो उसे हमने शास्त्र ग्रंथों का नाम दिया। लेकिन एक ऋषि ऐसे हुए, गणाद ऋषि। उन्हें लगा कि यार ये ज्ञान तो मैं ही दे रहा हूँ, तो मैं भगवान गणपति को आगे क्यों रखूं? जैसे मैंने कहा 369 का रहस्य, अब मैं ये कहूं ये तो मैंने खोजा है, तो आप क्या होगा? दुनिया मेरे पीछे लगेगी, अरे इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंशन कर ली, लेकिन ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये तो भगवान गणपति का है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मीडियम है। इसी तरीके से भगवान जिस समय पर जिसको जो देना चाहता है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कणाद ऋषि ने क्या किया, इस ज्ञान को अपने नाम से रखना शुरू कर दिया, और यहीं से इस ज्ञान का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। और ये ज्ञान जो सर्वोच्चतम ज्ञान था, महानतम ज्ञान था सनातन का, ये विकृत होता चला गया और आज उसकी ये दुर्दशा हमारे सामने है। इसीलिए इसी ऋषि परंपरा को पुनः इस धरती पर स्थापित करना, उस सत्य को दुनिया के सामने रखना, साइंटिफिक अप्रोच के साथ रखना, ताकि हमें अपनी जिंदगी के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान मिल सके, यही कार्य धर्म युग का है। और यही कार्य ईश्वर के द्वारा इस समय पर इस धरती पर करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो एक बात मैंने अपने चैनल पर और कही थी, 30 मार्च 2025 का दिन वो दिन है जिस दिन कलयुग का अंतिम दिन था वो, और धर्म युग का पहला दिन था। तो वो समय आरंभ हो चुका है, और 30 मार्च 2025 के बाद इस दुनिया के अंदर कितने बड़े परिवर्तन लागू हो रहे हैं कि हमारे सामने पिछले 2.5 महीने का डाटा उठा के देख लीजिए, कितना बड़ा परिवर्तन इस दुनिया पर एप्लीकेबल हो रहा है। और ये चीज अभी कंटिन्यू चलेगी, इसीलिए भविष्य निर्धारित है। ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन प्रकृति के लेवल पर भविष्य निर्धारित है। हम मनुष्यों के लेवल पर भविष्य निर्धारित नहीं है। हम मनुष्यों के लेवल पर भविष्य हमारे कर्म के आधार पर निर्धारित होता है कि हम कर्म कौन सा करेंगे। तो जो हम कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसी से तय होगा कि हमें कौन सी गति मिलेगी। जैसे रावण का उदाहरण लेते हैं, रावण विद्वान था, लेकिन विद्वता होने के बाद भी उसका कर्म जो था वो सही दिशा में नहीं था, तो गति उसको वही मिली। इसी तरह से दुर्योधन की बात ले लीजिए, उसका कर्म सही दिशा में नहीं था, इसीलिए उसको एक गति मिली। इसीलिए कर्म किस दिशा में हम कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कर्म का भी एक दायरा ऊपर वाले ने निर्धारित किया है, उसके बियॉन्ड लिमिट जाकर हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस लिमिट में हम हैं उस लिमिट में तो श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 डिजिट का एक सबसे छोटा मेरे को आप नंबर बताएं और सबसे बड़ा बताएं, तो आप कहेंगे 100 सबसे छोटा है, 999 सबसे बड़ा है। तो एक दायरा तय हो गया कि 100 से 999 के बीच में एक दायरा तय हो गया कि 3 डिजिट जो है वो इसी बीच में आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप 100 पर हैं तो आप 100 से 999 तक जा सकते हैं, लेकिन
आप 999 से आगे क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह से ऊपर वाले ने, इस कुदरत ने, इस परम परमात्मा ने, इस प्रकृति ने एक सीमा निर्धारित की है। ये सीमा हर जगह पर निर्धारित है, चाहे हम मनुष्य हो चाहे प्रकृति हो। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि सच क्या है, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक भी है कि सच क्या है और हमारी भ्रांतियां क्या है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर हम चलते हैं, अरे हमारी किस्मत में जो होगा मिल जाएगा। अरे किस्मत में जो आपकी है, पहले ये तो समझो किस्मत में है क्या आपके। कहीं किस्मत में ये तो नहीं लिखा कि मेहनत करने पर सफलता मिलेगी। जी, डिकोड तो हमें खुद करना पड़ता है। ये डिकोड हमें, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें चीज पता लगती है। कई बार होता है ना कि कुंडली में लिखा हुआ है कि बहुत ही विद्वान है या बहुत ही सक्सेस आगे मिलने वाली है ना, तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया उसके हिसाब से मुझे लगता है फैक्ट ये है कि कर्म तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जैसे दूध के अंदर घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है, छाछ है, पनीर, मावा, सब कुछ है। क्या ये बात सच नहीं है? यदि दूध आपको बहुत सारा मिल गया तो अब आप उससे क्या बना पा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर दूध ना हो तो क्या सब बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो ईश्वर ने जो आपको दिया है वो क्या दिया है, इस बात को समझ लीजिए, और उससे आप क्या कर सकते हैं इस बात को समझ लीजिए। अब आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। उसके बीच में आपका कर्म है जो आपको करना है। वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच मनोज जी। आपने बहुत सारे, मुझे लगता है मेरे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, तो आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। बट व्यूअर्स, यहाँ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको भी लगता है कि आपके कोई ऐसे मिथ्स हैं, यानी कुछ ऐसे भ्रम जो आप देखते हैं आपके आसपास हैं या आपके दिमाग में भी हैं, तो प्लीज़ आप अपने उन भ्रम को, उन्हें, अपने मिथ्स को वर्ड्स दीजिए, आप उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके उन मिथ्स को भी हम आगे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में एड्रेस कर पाएँ। मेरा अगला सवाल आपसे मनोज जी, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक जो प्लेन जिसने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया, वो उड़ते ही जो ट्रेजेडी हुई है, अचानक से नीचे आके और वो कोलैप्स हो गया, एयर क्रैश हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा जानें गई हैं। तो इसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की नज़रों से देखें तो ये सिर्फ एक ट्रेजेडी है, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ग्रहों का योग है जिसने कि इस ट्रेजेडी का कारण बना है? ये इस समय ऐसा क्यों हो रहा है? खाली इस विमान दुर्घटना को मत देखिए आप, पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हुई। हमने अपने सेना अध्यक्ष को भी खोया है, विपिन रावत जी को भी खोया है। उसके अलावा कई प्लेन अभी एक्सीडेंट में क्रैश हुए हैं। हाल ही में अहमदाबाद की घटना है। इस समय पर प्रकृति जिस तरीके से काम कर रही है, हम ये समझने को ही तैयार नहीं है कि प्रकृति करवट लेना चाहती है। प्रकृति अपने आप को संतुलित करना चाहती है। ये हर चीज की एक सीमा होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, हमने आरंभ जो हमारा एपिसोड था उसमें मैंने आपसे कहा था कि 5 तत्व इस धरती पर काम करते हैं। अग्नि तत्व काम करता है, अग्नि तत्व विकृत होता है तो आगजनी की घटनाएं होती है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ जाना, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब उस तत्व के विकृत होने पर होता है। जल तत्व अगर विकृत होगा तो ज्यादा बारिश होगी, सूखा पड़ेगा, ये इस तरह की घटनाएं होगी। पृथ्वी तत्व विकृत होता है तब अर्थक्वेक आते हैं। हमने पृथ्वी तत्व को भी खराब किया है, हमने जल तत्व को भी खराब किया है, हमने अग्नि तत्व को भी खराब किया है, अब हमने वायु तत्व को भी खराब कर दिया है। वायु तत्व को खराब करने का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी लेवल पर जो चीजें होती हैं वहां पर अब अवरोध आना शुरू हो गया है। और ये अवरोध, ये मैंने 2 साल पहले अपने वीडियो में कहा भी था कि ये अवरोध अब इस लेवल पर है जो आने वाले समय के अंदर विमान दुर्घटनाओं को न्योता देगा। ये जो अवरोध है सूर्य से एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म को उठाने की ताकत रखता है। ये अवरोध एक तरह का इंडिकेशन है कि वहां सूर्य के लेवल पर बहुत बड़ी घटना भविष्य में होने वाली है। वहां से यदि वो सोलर तूफान आया हमारी धरती की तरफ तो हमारी धरती पर बहुत बड़ा एक, मैं कहूं, त्रासदी वो आने निश्चित है। यानी हम प्रकृति को मजबूर कर रहे हैं इस तरह के कदम उठाने के लिए, और ऐसा हमेशा होता आया है। तभी आप देखिए, एक युग के बाद जब दूसरा युग आता है तो
उसके बीच में एक मानव त्रासदी जरूर होती है, क्योंकि हम हर युग के अंदर जो उसका मेन एलिमेंट होता है उसको हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। जब सतयुग का समय था, हमने फर्स्ट एलिमेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, आत्म तत्व को इतना विकृत कर दिया कि एक पिता ही अपने बच्चे की जान ले रहा है, वो नारायण को ही मानने से इनकार कर रहा है, तो उस तत्व को ईश्वर ने ठीक किया। दूसरा तत्व हमारे मन का तत्व होता है, जल तत्व होता है। भगवान राम के समय पर हर व्यक्ति इस मन तत्व से प्रभावित था। एक माई अपने बेटे के लिए वनवास मांग रही है, एक राजा स्त्री का हरण कर रहा है, तो ईश्वर ने उस तत्व को ठीक किया। तीसरे में आ जाइए आप, द्वापर युग की बात करते हैं, वहां पर मंगल तत्व काम कर रहा है। तो सारे बाहुबली उस समय पर इस धरती पर मौजूद है, एक से एक बाहुबली पर अपने ही बाहुबल का दुरुपयोग कर रहे हैं। भीष्म पितामह अपने बाणों के बल पर कन्याओं का हरण करके लेकर आ रहे हैं, उनके सामने ही भरे दरबार में स्त्री का अपमान हो रहा है। ये सारी घटनाएं उस समय पर हुई है बाहुबल का दुरुपयोग, तो प्रकृति ने उसको ठीक किया। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग के अंदर जो चौथा तत्व काम कर रहा है वो बुद्धि का तत्व काम कर रहा है। तो हमने अपनी बुद्धि की विकृति आज किस स्टेज पर ले आए हैं? हमने एटम बम बना लिए हैं। हम विज्ञान की तरक्की को उस लेवल पर ले आए हैं जहां मानवता ही शर्मसार हो रही है। तो यहाँ अब इस तत्व को भी ठीक होना है। तो अगला तत्व जो काम करेगा वो करेगा गुरु का तत्व। इसीलिए अगला जो युग है जो शुरू हो चुका है 30 मार्च 2025 से, ये धर्म युग है। और इसीलिए इस धर्म युग के अंदर सच दुनिया के सामने जरूर आएगा। सनातन का सच, इस ब्रह्मांड का सच, ईश्वर का सच। और अगर सच आएगा तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आरबीआई कौन कौन से नोट चलाती है, अगर ये पता लग गया तो जितने भी नकली नोट है सब बंद हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से जितनी भी धर्म की दुकानें हैं, सच अगर हमारे सामने आ गया तो जितनी भी धर्म की दुकानें अपने आप बंद हो जाएगी। इसीलिए ये जो विमान दुर्घटना है, इसे एक दुर्घटना के रूप में हम देखें वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे का कारण कि ऐसा क्यों हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो इसके पीछे का कारण है कि हमारा अभी जो चौथा तत्व है ये बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। और आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटनाएं और होंगी। इसीलिए हमें कॉन्शियस तो रहना पड़ेगा। और वर्तमान में आप देख भी रहे हैं जितने भी मिसाइल अटैक हो रहे हैं सब उसी लेवल पर हो रहे हैं। तो हमारा जो चौथा तत्व है इस समय पर ये बहुत ज्यादा दूषित है और इस धरती पर ये बहुत बड़े परिणाम घटित करने वाला है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा आपके मन में कि उन लोगों की क्या गलती थी, वो जो 241 वहां पर यात्रा कर रहे थे, क्या सारी गलतियां उन्होंने की थी? क्या सारा तत्व उन्होंने खराब किया था? ये भी प्रश्न आएगा। तो एक बात को समझते हैं, ईश्वर की निगाह में हमारी आइडेंटिटी क्या है? क्या वो हमें पुरुष और स्त्री के रूप में पहचानता है, डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में पहचानता है, हिंदू या मुस्लिम के रूप में पहचानता है, अमीर या गरीब के रूप में पहचानता है? वो किस रूप में पहचानता है? ईश्वर की निगाह में हमारी आइडेंटिटी क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। ईश्वर की निगाह में हमारी आइडेंटिटी केवल एक है कि हम मनुष्य हैं। इसके अलावा दूसरी कोई आइडेंटिटी ईश्वर की निगाह में हमारी है ही नहीं। तो जब मनुष्य कोई गलती कर रहा है तो उसका परिणाम मनुष्य को ही भुगतना होगा। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा शास्त्र होता है आपकी अपनी कुंडली, जिससे आपका इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दिया जाता है। दूसरा होता है संहिता शास्त्र। संहिता शास्त्र के अंदर इस प्रकृति में क्या बदलाव आएंगे उसकी फोरकास्ट दी जाती है। तो इस समय प्रकृति के अंदर जो रौद्र रूप आ रहा है इसी का परिणाम है कि इस तरह की सामूहिक जनहानि हो रही है। जैसे केदारनाथ की त्रासदी थी, वो जल के द्वारा ही त्रासदी थी। हमें बहुत बार संकेत मिले हैं, जंगलों की निरंतर आग हमें समझा रही है कि सूर्य तत्व खराब हो चुका है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सुनामी आ रही है। ये फिर समझा रहे हैं कि जल तत्व विकृत हो चुका है। प्लेन एक्सीडेंट हमें बता रहे हैं संभल जाओ कि संभल जाओ। अब वायु तत्व विकृत हो चुका है और अर्थक्वेक आ रही है। ये हमें समझा रहा है कि भैया आपने धरती के तत्व को भी विकृत कर दिया है। अब एक ही तत्व है जिसे इंसान विकृत नहीं कर सकता, वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व वो तत्व है जो फिर इन सबको बैलेंस करता है। इसीलिए आकाश तत्व के अंदर फिर ईश्वरीय ऊर्जा का एक इस धरती पर आने का विधान लागू होता है, जिसे हम अवतार कह लें,
भगवान का अवतरण कह लें, ये फिफ्थ एलिमेंट जब एक्टिव होता है तब भगवान को इस धरती पर आना होता है। उससे पहले तक भगवान इस धरती पर नहीं आते। प्रश्न आता होगा मन में, भगवान सबसे आखिर में क्यों आते हैं? चारों तत्वों को जब विकृत करते हैं तब पांचवा तत्व सक्रिय होता है, वो ईश्वर परब्रह्म का तत्व। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, यानी धर्म जब तक विकृत नहीं होगा ईश्वर क्यों आएंगे? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ईश्वर क्यों आएंगे? और ईश्वर आएंगे इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें देखने की जरूरत है, देखने की समझने की जरूरत है, और वही बात की ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है गलतियां हो कहाँ रही हैं, और गलतियां कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे ही हो रही हैं। हमारे लेवल पर हो रही है। लेकिन बात आती है कि जब बात करें चलिए हमारी क्या गलती हो रही है, उसको कैसे सुधारें, तो फिर बहुत सारे उपाय शामिल आ जाते हैं। हाँ, शायद हम सबको पता है हमको पता है गलती कहाँ हो रही गलती है, कहाँ हो रही है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार नहीं है, या अपनी लिमिटेशन सामने ले आते हैं लिमिटेशन सामने ले कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने ही में बंध जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इस धरती पर हम जब आए हैं, हमें एक एनर्जी भगवान ने देकर भेजा है, उसके साथ एक नियम भी हमें भगवान ने दिया है कि इन नियमों की अगर आप पालना करेंगे तो आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आ सकती। इसको ऐसे समझिए जैसे भारत का कानून। क्या भारत का कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है? अगर आपके घर में चोरी हुई है और आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्या आपकी मदद नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन वही आप खुद चोरी करें तो वही कानून आपको सजा देगा। यानी कानून वही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि वो कानून आपके साथ एप्लीकेबल कैसे होगा। इसी तरीके से हम इस धरती पर आए हैं कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके आधार पर इस धरती का विज्ञान, धरती का कानून हम पर लागू होगा। इसीलिए अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के चल रहे हैं तो प्रकृति हमें मालामाल करती है, और अगर हम इस प्रकृति के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसका दोहन कर रहे हैं, इसका शोषण कर रहे हैं, तो प्रकृति फिर हमें वो अपना रौद्र रूप दिखाती है जो हम देखना नहीं चाहते। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को अगर हम क्रॉस ना करें तो बेहतर है। उस सीमा के अंदर ये प्रकृति हमें कभी भी कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती है। संबंधों में मधुरता कम होती जा रही है, और ये शुरुआत जो हो रही है वो कहीं ना कहीं जो एक बेसिक रिलेशनशिप है, मैरिज वाला रिलेशनशिप, यहाँ से शुरुआत होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लव लाइफ पर भी ग्रहों का असर होता है, या ये सब भी कहीं डेस्टिनी पे ही बेस्ड चीजें हैं? इसको हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा हमारी रिलेशन अब किस पर डिपेंड है, आपका बेस क्या है रिलेशन का। तो आज की डेट में हमारे रिलेशंस का जो बेस है वो फाइनेंस है। कहीं ना कहीं हर रिश्ता धन के ऊपर आकर टिका है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो भी कर्म कर रहा है उसका लास्ट मोटिव यही है कि मुझे मिलेगा क्या। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? बड़ा होके हमारा ध्यान बड़ा होकर हमारा ध्यान तो रखेगा, वो तो एक कॉमन फैक्ट है। भैया अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी कंपनी में चल जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए, तो हम उसको अच्छी नौकरी के द्वारा अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, वो अच्छे पैसे कमाए, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। आज की डेट में महिलाओं को बाहर जाकर काम क्यों करना पड़ रहा है? क्या उनकी जरूरत है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, यानी हर जगह पर महिलाओं का काम करना उनकी जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है उनकी, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको चाहिए, इसलिए वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने मोटिव को स्विच कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। इसीलिए आज की डेट के अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, किस लिए? समाज सेवा करेगा, पैसा बनेगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, किस लिए? इंसान की सेवा करेगा, पैसा बनेगा। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करना चाहता है, किस लिए? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी। अच्छा पैकेज। कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, क्यों? कि बच्चों को पढ़ाएगा, नहीं, एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या स्कूल खोल लूंगा तो पैसे मिल जाएंगे। यानी हर जगह पर हमारी मानसिकता क्या है? कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है, किस लिए सीखता है? समाज का भला करेगा,
एक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा तो फीस ले लूंगा, अपना जिंदगी तो चल जाएगी। कुछ प्रैक्टिकल उपाय, अप्रोच तो यही है। हर जगह पर इंसान ने अपने हर कर्म को पैसे के साथ जोड़ दिया है और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज अगर आपको कहीं कोई कथा करानी तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। बिल्कुल। तो हर जगह तो अर्थ शामिल हो गया, तो जो बेसिक्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं खत्म हो गए। तो रिलेशनशिप जहां बात आती है, एक फेथ किस पर? इंसान पर, इंसान के गुणों पर। हम कुंडली मिलान करते हैं, किस आधार पर करते हैं? इसके पास पैसा कितना है, इस आधार पर कुंडली मिलान करते हैं। हम देखते हैं अष्टकूट मिलान करते हैं, ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे, कंपैटिबिलिटी, संतान कैसी होगी, ये अपने परिवार में कैसे ख्याल रखेंगे या रखेगी, ये आपस में इनका सामंजस्य कैसा रहेगा। यानी हम गुणों को प्राथमिकता दे रहे हैं, हम पैसे को प्राथमिकता नहीं दे रहे। लेकिन आज हम क्या मिलान करते हैं? लड़के का पैकेज कितना है, लड़की का पैकेज कितना है। तो आज सारे गुण मिलान भी आकर के कहां? पैकेज पर शामिल हो गए। तो हमारे जब हर काम के अंदर अर्थ शामिल हो गया है तो रिजल्ट्स तो उसके बदलेंगे ही बदलेंगे। इसीलिए जब तक हमारे रिलेशनशिप वास्तव में हमारे दिल से नहीं होंगे, हमारी काबिलियत से नहीं होंगे, हमारी ईमानदारी से नहीं होंगे, हमारे गुणों से नहीं होंगे, तब तक ये रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होंगे। आज कोई भी बच्चा, क्या उसके मन में ये पीड़ा है कि मैं मेरे माँ बाप की कितनी सेवा कर पा रहा हूँ या उनका कितना ध्यान रख पा रहा हूँ? जैसे माँ बाप ने कहा कि ठीक है तुम्हें स्कूल भेज दिया, पॉकेट मनी दे दी, अच्छे कॉलेज में भेज दिया, अब तुम कमाओ खाओ ऐश करो, तो वही मेंटेलिटी तो बच्चे की हो गई। वो भी कहता है मैं दूर विदेश में हूँ, आप एक अच्छा सा मकान ले लो, आपको हर महीने इतने रुपए भेज दूंगा, एक नौकर रख लेना, आपका काम चलता रहेगा, आपकी मैं पॉलिसी करा देता हूँ, मेडिकल पॉलिसी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पैसे से सुख सुविधाएं खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो आपने बच्चे की परवरिश उसको संस्कार देने के रूप में नहीं करी, तो आप मुझे बताइए आपको फिर वो सुख कैसे मिलेगा? बिल्कुल। क्या आज हम अपने बच्चे की परवरिश इस आधार पर करते हैं कि जैसा मुझे मेरी बेटी के लिए जमाई चाहिए, मैं अपने बेटे को भी वैसा बना दूं, जैसे मुझे मेरे बेटे के लिए बहू चाहिए, मैं अपनी बेटी को भी वैसा बनाऊं? क्या सोच हमारी है? कहीं ना कहीं हमारे डबल स्टैंडर्ड है। तो हमारी बेटी 11 बजे तक सो के उठे तो चलेगा। लेकिन बहू सुबह 6 बजे उठनी चाहिए। हमारा बेटा अगर शराब पी के घर आ रहा है तो चलेगा, जमाई हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सोसाइटी का सिस्टम है, वो शिफ्ट हो गया है। और ये जो शिफ्टिंग है ये एक साल में नहीं हुई है, इसके अंदर 1-2 पीढ़ी लगती है। और 1-2 पीढ़ी तक ये चीज जो शिफ्ट हुई है, ये अब शिफ्टिंग वहां हो गई है जहां डेड एंड है, हमें लौटना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं एक अपने कैंपेनिंग चलाता हूं, उसमें कहता हूं आधुनिकता से सत्य की ओर। जो चीजें हमारे बीच में हैं, हमें इन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच को तो समझने की जरूरत है। इसलिए हमें अपने रिलेशंस को फाइनेंस से हटा करके रियलिटी में लाना पड़ेगा, जहां माँ का मातृत्व, पिता का आशीर्वाद, ये शब्द तो अब जैसे एक भारी भरकम शब्द हमें लगते हैं। तो जो हमारी माँ थी वह मॉम हो गई, जो पिता थे वो अब डैड हो गए। तो हमें बहुत सारी सच्चाई को समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने रिलेशंस को बचाना चाहते हैं तो हमें मॉरल वैल्यूज़ को तो समझना पड़ेगा, और मॉरल वैल्यूज़ को समझेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो ज़रूर सुधरेंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, चाहे बच्चों के रिलेशनशिप हो, या हमारे अपने माँ बाप से रिलेशनशिप हो। मॉरल साइंस की किताब हुआ करती थी जिसकी जो स्टोरीज थी वो थोड़ी सी आउट ऑफ द वर्ल्ड जरूर लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्टोरीज ने हमारे अंदर जो संस्कार, जो वैल्यूज दी हैं और उस उम्र में दी है, वो शायद जिंदगी भर साथ चलती हैं और आपको रास्ते पर रखती है। बिल्कुल। देखिए, मॉरल वैल्यूज़ तो बहुत ज़रूरी है, और अगर समाज से मॉरल वैल्यूज़ को हटा देंगे तो कोई एक जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा आखिर करे तो क्यों करे? उनसे मिलने वाला क्या है? जो मिलना था वो तो मिल चुका, प्रॉपर्टी भी एक दिन मिल जाएगी। अगर उसके भीतर वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं तो कभी भी अपने माँ बाप की वो सेवा नहीं कर सकता। एक माँ बाप अगर उनके अंदर वो भावना नहीं है अपने बच्चों के प्रति, तो जैसा हम देखते हैं कि पैदा होने के बाद कचरे के ढेर में पटक दिया जाता है, तो अगर वो संवेदना नहीं है तो हम कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे? इसीलिए समाज के अंदर, इसलिए भगवान, मुझे एक बात याद आ रही है, मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी
कि अर्जुन तू इन मुर्दों को क्या मारेगा, ये तो पहले ही मर चुके हैं। यानी हमें लगता है कि हम सांस ले रहे हैं, शायद हम इसीलिए ज़िंदा हैं। वास्तविकता यह है, सनातन ये कहता है कि आप जिंदा तब हैं जब आपके भीतर दया, करुणा, प्रेम, पुरुषार्थ, परमार्थ ये हों तो आप जीवित हैं। इन गुणों के बिना आप जीवित नहीं हैं, आप केवल हाड़ मांस के पुतले हैं। तो इस समय दुनिया जो है वो हाड़ मांस के पुतलों की है, और हाड़ मांस के पुतले एक दूसरे के प्रति क्या संवेदना रख सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबल तो है, इतना मुश्किल भी नहीं है अगर सिर्फ हम उनको कॉन्शियसली जिंदा रखें वैल्यूज। दुनिया में मॉडर्न होने का जो मतलब है, मैं भी वही मतलब यहाँ पर लेके चलता हूँ। मॉडर्न होने का मतलब है आधुनिकता के आधार पर चीज़ों को समझना, रियलिटी के आधार पर चीज़ों को समझना, उसके बेटर रिजल्ट्स आपकी लाइफ में शामिल हो, यही तो मॉडर्न तरीका है। तो क्या हमारे आध्यात्म का, धर्म का कोई मॉडर्न रूप नहीं है? क्या ये इतना पुराना है? हमारा धर्म, हमारा सनातन, ये इतना मॉडर्न है जितना मॉडर्न तो आज का ज़माना भी नहीं है। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक आधार पर धर्म आखिर है क्या, क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों मैं सूर्य के सामने हाथ जोड़ूं, क्यों मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करूं, क्यों मैं गौग्रास घर में निकालूं, क्यों मैं किसी गरीब की मदद करूं। इनके पीछे एक साइंस है, काम करती है। ज्योतिष में जो उपाय दिए जाते हैं वो आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपके भीतर जो एलिमेंट डिस्टर्ब है उसको आप कैसे ठीक कर पाए। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे अंदर उस चीज को बैलेंस करता है जिसकी कमी के कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बात वही आती है, कणाद ऋषि के ने जो गंध फैलाई उसके बाद में इतना लंबा समय हो गया और माँ पार्वती ने ज्योतिष को फिर श्राप भी दिया। ज्योतिष श्रापित है कि ज्योतिष अब समाज के काम नहीं आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने स्वार्थ के कारण से उसको दूषित किया है। लेकिन अच्छी बात यह है, इस समय पर 2024 में ज्योतिष को श्राप मुक्त करा दिया गया है, और ये ईश्वर की वो ब्लेसिंग है मनुष्यों के लिए जो शायद इस पूरे कलयुग के अंदर एक ऐसी बेहतर सौगात ईश्वर के द्वारा हम लोगों के लिए है, जहाँ आज के बाद, आज से मतलब उस कार्यक्रम के बाद में ज्योतिष विद्या हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए काम करेगी, साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करेगी। हर चीज़ के पीछे एक कारण है। कहीं पर भी अगर मैं कहता हूँ कि आप कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं तो उसके पीछे लॉजिक ज़रूर पूछिए। ये रत्न अगर पहनना है तो क्यों पहनना है, ये उपाय करना है तो क्यों करना है, किस लिए करना है, आखिर ये उपाय मुझे ही क्यों करना है, कोई और उपाय क्यों नहीं था इसके लिए, ये उपाय आपने किसी दूसरे के लिए तो नहीं बताया, ये मुझे ही क्यों बताया, तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। उसी तरह से अगर आपका सूर्य तत्व खराब है, उसकी वजह से परेशानी, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज है, आपके फादर से रिलेशनशिप खराब है, या आपको कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, विटिलिगो की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कारण तो सूर्य ही है। तो यहाँ उपाय केवल एक ही काम करेगा, सूर्य का। सूर्य का उपाय होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, ये इस कारण से है। इस कारण को ठीक करने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है। मन के लेवल पर खराब है तो मंत्र दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सूर्य के लेवल पर खराब है तो आपको कोई यज्ञ अनुष्ठान बताया जा सकता है। अगर आप बुद्धि के लेवल पर है तो आपको आपके विचारों को शुद्ध करने के लिए कहा जा सकता है, यानी और अगर मान लीजिए शुक्र के लेवल पर है तो आपको कोई दान बताया जा सकता है। यानी उपायों के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि इस व्यक्ति को कौन सा समाधान दिया जाना चाहिए, लेकिन समाधान वो वही होगा। जैसे पैरास्टामोल आपको गोली के फॉर्म में भी दी जा सकती है, लिक्विड के फॉर्म में भी दी जा सकती है, कैप्सूल के फॉर्म में भी दी जा सकती है, लेकिन है तो पैरास्टामोल ही। उसी तरह से उपाय भी, चाहे आपको मंत्र बताया जा रहा है या कोई सूर्य को जल देने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि आप डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आए ताकि आपके शरीर को वो ऊर्जा मिले जिस ऊर्जा की कमी के कारण से आपके जीवन में परेशानी आ रही है। जिसका सूर्य तत्व खराब होगा उसको उस तरह की प्रॉब्लम आएगी, जिसका चंद्र तत्व खराब होगा उसको अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी, जिसको मंगल तत्व खराब हो उसको अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही हमारे ये 7 डिजीज़ आप कह सकते हैं। इन 7 डिजीज़ को पहचानना और उसका इलाज लोगों को देना, ये ज्योतिष विज्ञान के अंदर उपाय है।
लेकिन माफ़ करना, ये बात कहनी पड़ रही है, ज्योतिष विज्ञान के अंदर उपायों के नाम पर बहुत ठगी होती है। लेकिन ये ठगी कब तक चलेगी? जब तक आप ज्योतिष विज्ञान को साइंटिफिक तरीके से नहीं जान पाएंगे। जिस दिन आप ज्योतिष विज्ञान को साइंटिफिक तरीके से जान पाएंगे तब समझ जाएंगे पंडित जी ने जो उपाय बताया है ये किस लिए बताया है, इसके पीछे इनका स्वार्थ क्या है, ये मेरे भलाई के लिए बता रहे हैं या अपनी जेब भरने के लिए बता रहे हैं। ज्योतिष के अंदर समाधान कोई बहुत बड़े नहीं होते, महंगे नहीं होते हैं। सिंपल सा जो तत्व आपका डिस्टर्ब है उस तत्व से संबंधित ही आप कुछ काम को करेंगे, आपकी चीज़ बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराने की या शांति कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मनोज जी रोल आता है कई बार जेम स्टोन्स का, जैसे कहा जाता है कि आप कोई मोती धारण कीजिए या और बहुत सारे प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, तो ये कहाँ तक सही होता है और इन पर विश्वास कितना किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे कहा 7 की एनर्जी हर जगह पर है। संगीत के 7 सुर, रेनबो में 7 कलर्स, इसी तरह से इन ग्रहों की 7 ग्रहों की ऊर्जा भी एक ठोस रूप में, रत्नों के रूप में इस धरती पर उपलब्ध है। अगर मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसमें आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे ढंग से दिखाई नहीं देता, मेरी आई साइड वीक हो गई तो मैंने चश्मा लगाया। बिल्कुल। अगर मान लीजिए मुझे रोज़ 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तो क्या मैं शूज़ ना पहनूं? बिल्कुल, आपको अच्छी क्वालिटी के शूज़ चाहिए। अच्छी क्वालिटी के शूज़ चाहिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुंडली के अंदर कोई ग्रह आपका अच्छा है, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट जो है वो इंक्रीज करने हैं, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित रत्न रिकमेंड किया जाता है ताकि उस एनर्जी को वो और अच्छे तरह से अपने जीवन में चैनलाइज कर सके। इसका पर्पस केवल ये होता है। रत्न आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन रत्न आपको उस एनर्जी को बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका समाधान वो जरूर देगा। जैसे जूते पहनने से आपकी स्पीड 100 की थोड़ी ना हो जाएगी, स्पीड तो आपकी वही रहेगी, लेकिन जो थकान आप महसूस करते थे पहले नंगे पांव जा कर के, अब शूज़ पहन के जब आप चल रहे हैं तो आपको थकान नहीं हो रही। थकान नहीं हो रही तो आप वहाँ जाकर एनर्जेटिक तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं। इसी तरीके से रत्न आपके ऑरा के अंदर उस एनर्जी को इन्हेंस करेगा तो जो काम आप पहले अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे या थोड़ी देर करने के बाद आप उसके रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ आपके एनर्जी लेवल में एक बहुत बड़ा चेंज आता है और आपके वो रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। भले ही जेम्स हैं या हम कुंडली मिलान करते हैं, ये सब माध्यम हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात कहूँ, हमारे शरीर की ज़रूरत है भोजन, उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा। तो क्या कोई स्टेज ऐसी आती है जब आप इस शरीर को भोजन देना बंद कर देते हैं? लगातार ही देते कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। आप कोमा में हैं तब भी आपको आपके शरीर को भोजन चाहिए। वो आपको ग्लूकोज के थ्रू मिल रहा है, लेकिन मिलेगा तब भी आपको। तो बात आती है कि आप स्वस्थ हैं, आप भोजन के द्वारा ले रहे हैं, आपके शरीर को एनर्जी चाहिए। अब चाहे आप कोई सा भी भोजन करें, चाहे आप दाल चपाती खाएं, चाहे चावल खाएं, आपके शरीर को एनर्जी मिल रही है। अगर आप मान लीजिए किसी कारण से एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? भाई ये ना खाओ, हल्का भोजन लो, फल खाओ, लेकिन आपके शरीर को एनर्जी तो तब भी दी जाएगी। तो आपके शरीर की ज़रूरत है एनर्जी, उस एनर्जी का सोर्स तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसी तरीके से हम भी 2 आइडेंटिटी हैं, एक एनर्जी लेवल पर, दूसरा भौतिक शरीर के लेवल पर। भौतिक शरीर के लेवल पर हमारी एक कैपेसिटी है, हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकते उसके। इसी तरह से हमारी एनर्जी का भी एक सोर्स है। अगर हमें अपने उस एनर्जी के सोर्स को 100% यूज़ करना है तो उस सोर्स से रिलेटेड जितने भी और चीज़ें हैं जो इन्हेंस कर रही हैं आपकी उस पावर को, यहाँ हम उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमारी वो रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। इसी चीज़ को समझने का माध्यम ज्योतिष है कि भौतिक लेवल पर आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आपके पेट में दर्द है, आप दवा ले रहे हैं, लेकिन एक पेट का दर्द अलग भी होता है, जो होता तो बड़ा अलग है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है? अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, इस पेट दर्द का इलाज क्या है? तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि एक जैसे शरीर का रोग होता है वैसे ही आपकी एक आत्मा का भी रोग है। आप कहते हैं ना, मेरा मन आज बहुत रो रहा है। भाई, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर के तो रोना दिख रहा है आपको, लेकिन मन रो रहा है ये आपको दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं मेरा मन बहुत खुश है, ये कौन सा मन है जो खुश हो रहा है?
जिसके खुश होने से आपका शरीर भी खुश है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हम पदार्थ और ऊर्जा के लेवल पर दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। ऊर्जाओं के लेवल पर हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के आरंभ से आरंभ है और इस ब्रह्मांड के अंत तक रहेगा। इस शरीर से पहले भी हमारा अस्तित्व था, इस शरीर के अंदर हम हैं तब भी हमारा ये अस्तित्व है और इस शरीर के बाद भी हमारा अस्तित्व रहेगा। इसलिए हमारी ऊर्जाओं के लेवल पर यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। लेकिन इस शरीर की यात्रा की एक लिमिटेशन है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हम इस शरीर की यात्रा को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इस शरीर की यात्रा से हम किस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं ये विज्ञान हम जानते ही नहीं हैं। इसीलिए इस शरीर के रहते हुए हम मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकते हैं, इस शरीर के रहते हुए ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस शरीर के रहते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इस कनेक्शन को समझ जाएं, कनेक्शन टू नेचर, कनेक्शन टू गॉड, और ये एनर्जीज को समझ जाएं कि हम एक्चुअली ऊर्जा से ही बंधे हुए और ऊर्जा से ही चल रहे हैं, तो शायद बहुत सारे सवालों के जवाब हमें खुद ही मिल जाएंगे। डेफिनेटली हमारे शरीर से ऊर्जा निकल जाती तभी तो हम मृत कहलाते हैं। उस शरीर के अंदर ऐसा क्या निकल गया जिसे हम डेड बॉडी कह रहे हैं? चेतना ही तो निकली है, वो ऊर्जा ही तो निकली है। तो उस ऊर्जा को हम महत्व नहीं दे रहे, इसीलिए हम दुखी हैं। उस ऊर्जा की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, वो ऊर्जा आपको परब्रह्म से जोड़ने की ताकत रखती है। लेकिन हम अपने आप को पदार्थ और ऊर्जा के लेवल पर दो तरीके से करके अलग अलग देखना शुरू तो करें। हमें हमारी हर जिंदगी के अंदर हर समस्या का समाधान चुटकी बजाते हुए मिलेगा। ब्रह्मांड में आप हैं और आप में ब्रह्मांड है। बिल्कुल। अगर हम ये मानने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो शायद बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लोग अपने जो भी उनके संदेह हैं, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, सनातन को लेकर के जो भी उनके भ्रम है, हम गुरुवार के दिन साबुन क्यों नहीं लगा सकते, नाखून क्यों नहीं काट सकते, ऐसा करने से क्या होगा, रात को झाड़ू क्यों नहीं लगती है, हजारों फैक्ट्स हैं। उन पर भी लोगों का चिंतन होना चाहिए। अगर आपके दर्शकों के भी ऐसे कोई विचार हैं, कोई प्रश्न हैं, तो ज़रूर वो आपको भेजें। मैं अपने लेवल पर भी उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा हर आंसर सनातन के पैरामीटर पर होगा, वो कथा कहानियों के लेवल पर नहीं होगा, साइंटिफिक होगा, जिसे आप किसी भी पैरामीटर पर अगर प्रूव करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% वही मिलेगा जो मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। थैंक यू सो मच।